हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल से होंगे। देखिए, अभी हम बात बिहार की करेंगे और बिहार में बड़ा ही दिलचस्प राजनीतिक जो है परिचर्चा जो है अपने उफान पर है। उफान मतलब आप समझ सकते हैं कि एक नया बवंडर, नया भूचाल आने वाला है, क्योंकि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव अब धीरे धीरे समीप आता जा रहा है। अनगिनत ऐसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक जो है पार्टी, एक नेताओं के द्वारा दूसरे नेताओं के ऊपर, विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष के ऊपर अनगिनत ऐसे रोप प्रत्यारोप जो है हमेशा चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली प्रशांत किशोर को जो है मैं सुन रहा था, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया और उसमें उन्होंने कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को खराब ना करें, आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाएं। जैसे लालू यादव, भले ही उनका बेटा 9वां फेल है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितना तत्पर रहते हैं, कितना सजग रहते हैं और कैसे अपने बच्चों को पॉलिटिकल मार्केट में सेट करने के लिए हमेशा संघर्ष रहते हैं। भले उनके बेटे का पॉलिटिकल माइलेज नहीं के बराबर है, फिर भी जो है वो चाहते हैं कि हमारा बेटा चाहे 9वीं फेल ही क्यों ना हो, हमारा बेटे के अंदर तो क्वालिटी भले ही हमारी जैसी ना हो, फिर भी हम उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जरूर बैठाएं। यह महत्वाकांक्षा है लालू यादव की। और एक बात आप याद रखना कि कोई भी पिता, चाहे उसका बेटा कितना ही नालायक क्यों ना हो, वो हमेशा चाहेगा कि उसका बेटा उससे भी आगे बढ़े। कैसा भी पिता क्यों ना हो और उसका बेटा कैसा भी क्यों ना हो, हर एक पिता का लक्ष्य होता है कि उसके बेटे आगे बढ़े। तो क्या आपके परिवार में आप अपने बेटों के भविष्य की चिंता नहीं करते? और अगर आप अपने बेटों के, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, तब आपके भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। सही मायनों में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, तो इन बातों को देखा जाता है। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं, राजनीति में भले आपकी दिलचस्पी हो या ना हो, पॉलिटिकली आप एक्टिव हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे जो भी सरकारों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, वह आपके दैनिक जीवन को, वह आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। और यह एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कोई भी डिसीजंस, एनी डिसीजंस और एनी लॉ which is going to framed by the state government or the central government, they were going to impact the socio and the cultural, कह सकते हो कि सोशियो कल्चरल लेवल पे जो है वो हमें प्रभावित करता है, उसका इंपैक्ट पड़ता है। आप इस बात को समझें कि जिस प्रकार से लालू यादव अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, आप भी अपने बेटों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत रहें। और यह तभी संभव होगा जब आप आरजेडी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि आरजेडी की स्थिति अब तक क्या रही है यह जग जाहिर है। मैं किसी खास कम्युनिटी या जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जब आप वोट करते हैं, चलो उस पार्टी को डाल देते हैं क्योंकि वो हमारे जात वाला है। घटना उसी वक्त घटित होती है, क्या उस जाति के नेतृत्वकर्ताओं और नेताओं ने आपके बेटे के भविष्य के लिए क्या किया? लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमारी ही जाति के कोई अच्छा क्वालिफाइड, कोई अच्छा लीडर जो हमारे ही समाज का हो, हम उसे मुख्यमंत्री बना दें। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे यदुवंशियों में, यादव कम्युनिटी में कोई जो है तेजस्वी यादव से अधिक पढ़ा लिखा, अधिक समझदार, अधिक जो है नेतृत्व के गुण और क्वालिटीज नहीं है। जरूर होंगे जी, समाज जो है में आप कह सकते हो कि एक से एक जो है बिरले पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो अपनी ही जाति के किसी दूसरे लड़के को नहीं बनाना चाहते। अच्छा पिता है भाई, सभी पिता की महत्वाकांक्षा होती है उनका बेटा आगे बढ़े,
वो कर रहे हैं। जो एक पिता को करना चाहिए वो लालू यादव कर रहे हैं, लेकिन जो एक पिता को करना चाहिए क्या वो आप कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। तो लालू यादव के लाल के भविष्य के लिए आप अपने बच्चों की भविष्य का तितांजलि ना दें, हम बस यही कहना चाहते हैं। आगे आपकी इच्छा, बिहार में वैसे लीडर्स का चयन करें। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहां नाम नहीं लूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल या राजनीतिक संगठन का यहां उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन बस इस बात को आप अपने अंदर जो है गांठ बनाकर चलें कि हम एक ऐसे राजनीतिक संगठन का चुनाव करेंगे, एक ऐसे लीडर्स को वोट देंगे जो जाति पातियों से परे, जो डेवलपमेंट की बात करता हो, जो समाज के उत्थान की बात करता हो, जो सामाजिक समरसता की बात करता हो, जिसके अंदर नेतृत्व के गुण हों, जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली है कि बाप दादाओं की फैक्ट्री की तरह है चलाते जाओ, जिन्होंने राजनीति में अपना कैरियर अपने दम पर बनाया हो, जो नीचे से ऊपर उठा हो, और वैसे ही लीडर में जो है नेतृत्व करने की क्षमता जो है होगी, जिन्हें सत्ता और कुर्सी विरासत में मिलती है ना, वो आम लोगों को जनमानस की पीड़ाओं से परिचित नहीं होते, क्योंकि दे बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेते हैं। झुग्गी झोपड़ियों और कह सकते हो दलितों और वंचितों के जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके दुख और उनके पीड़ा, उनके दर्द को वो नहीं झेले होते हैं, उनके बारे में उनके पास कोई अनुभव नहीं होता। बिहार में आज जो ये दुर्दशा फैली हुई है, कुछ सालों तक लालू यादव शासन किए, फिर कुछ कितने दिनों तक नीतीश बाबू की अब सरकार चली, लेकिन बिहार की स्थिति में इंप्रूवमेंट बहुत ही कम देखने को मिला है। जिस तीव्र गति से योगी आदित्यनाथ जी जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, उतनी प्रगति, उतनी उन्नति और उतना डेवलपमेंट बिहार राज्य को देखने को नहीं मिला। बिहार में पोटेंशियल है, बिहार में ह्यूमन रिसोर्स है, जरूरत है अच्छे स्किल डेवलपमेंट की, जरूरत है अच्छे ट्रेनिंग की, अप्रेंटिसशिप की, जरूरत है अच्छे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जरूरत है अच्छे लॉ एंड ऑर्डर्स की, जरूरत है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की। समय आने पर देखिए क्या क्या चीजें मतलब कह सकते हो कि बदलती है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि आप अपने बच्चों की भविष्य को देखकर मत दे, वोट करें। बस इतना ही कहना चाहेंगे। और किसी एक नेता जो अपने लाल को सेट करना चाहता है, उसके कैरियर को बनाने के लिए, लालू के लाल के भविष्य के लिए आप अपने लाल के भविष्य को बर्बाद ना करें। जय हिंद, हर हर महादेव।